ये जो है हमारे ये 10 क्लास में है और ये कई बार 4 मार्क्स में इसके डायग्राम आते हैं, 10 क्लास के फोटो पूछे जाते हैं। और इसी को ये पहले 8 क्लास में भी था, 10th में आया और वापस 12th में भी है। आप जब 12th में जाओगे ना तो आप वहाँ पढ़ो, राइट। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये उसका डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। पहले डायग्राम को समझते हैं। सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हम कई बार पेपर में लिखते हैं पर ये पता नहीं होता है बनाना कैसे है, लिखना क्या है और कैसे कॉन्सेप्ट में खत्म करना है। कई बार मैंने पेपर चेक किया, बच्चों ने ये गलती करते हैं कि डायग्राम बना देते हैं बट लिखते लिखते वो 2-1.5 पेज लिख देते हैं, कई ऐसे डायग्राम आते हैं। समझिए पहले कितना लिखना होता है, कितना डायग्राम में बनाना होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात, आप ये जो ब्लैक के लेआउट देख रहे हो, आप पहले इतना जनरेट करिए। उसके बाद जितना मैं मार्क कर रहा हूं, वर्जाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओवेरी, इनकी जरूरत नहीं है। फेलोमेन ट्यूब्स, जिसको आप ओविडक्ट के नाम दे सकते हो। उसके बाद इतना ही आपका मेन रहता है। यहाँ बाकी चीजें मैंने लिखे है ना, आपको थोड़ा डिटेल जानने के लिए, यही आपको नीचे 2 मार्क्स में लिखना पड़ता है। क्योंकि जब भी डायग्राम आता है तो उसका आधा डायग्राम होता है, आधे मार्क्स का रिटन थ्योरी होता है, और एग्जाम में आपको जो नीचे थ्योरी में लिखना है उसी को एक्सप्लेन करना है और एक्स्ट्रा कुछ जानना ही नहीं, राइट। ओके, तो देखिए सबसे पहला ये मेन भाग है। ये फीमेल में जो चीजें कंटेन करते हैं, अब इनमें कई बार ये सवाल आता है कि ये चीज रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है या फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कब कैपेबल है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा प्यूबर्टी स्टेज, जो लड़कियों में 10 से 12 साल के बाद ये स्टेज चालू हो जाता है, मतलब जिस समय वो मेंस्ट्रुएट कर सकते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएट किसे कहते हैं, मैं समझाता हूं, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये वर्किंग कैसे होता है। अब ये भगवान का बहुत अनोखा चीज बनाया हुआ है, ये कभी मर्द या मेल नहीं कर सकते, ऐसे सिर्फ फीमेल ने बनाया हुआ है। उनको कितना पेन होता है, कैसे वर्किंग होता है, ये समझिए। ओके, तो ये भाग के नाम दिए हुए यहाँ पे। अब पेपर आपको पहले ये बताना है, डायग्राम बना दिए, नीचे कॉन्सेप्ट नीचे लिखिए कि ये डायग्राम क्या क्या चीज कंटेन करते हैं। तो आपने वर्जाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओवेरी, फ्लेमेन ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट, देखो ओविडक्ट के नाम क्यों दिए जाते हैं। डक्ट का मतलब वैसे ही होता है पाइप, आपने पाइप कंटेन कर लिया, पाइप और ओवी, वो मतलब जो ओवम कंडक्ट करे, ओवम मतलब एग, जिसको आप लोग ये जो आप देख रहे हो इसी को ओवम भी नाम दिया जाते हैं, एग जो कि एग कंडक्ट करे। अब ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 क्लास में भी था, 10th में इसको बहुत शॉर्ट में दिया है और 12th में बहुत डिटेल में बताया। तो हम उतना ही बात करते हैं जो 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब एक मोटाई, जिसको मोटा के नाम भी देते हैं स्पर्म, ये मेल के पास है, हम जानते हैं कि ये मेल गैमेट, मेल गैमेट, और एक जो है ये आपका फीमेल गैमेट, राइट। जब मेल गैमेट यहां से वर्जाइना के थ्रू सर्वेक्शन होते हुए वो कोई भी 2 साइड, वो दोनों साइड ही ट्रेवल करते हैं। अब एक जो होता है ना, एक जो ओव्यूलेशन, इसको पहला स्टेज कहते हैं, ये ओव्यूलेशन होता है, एक रिलीज करता है। एट ए टाइम 2 ओवेरी कंडक्ट करते हैं ये फीमेल, इनमें से कोई एक जगह से एट ए टाइम कोई एक रिलीज होता है, एक रिलीज हुआ। अब मानिए ये पहला ए स्टेज, अब मानिए यहां से स्पर्म भी पहुंच गया, एक भी रिलीज हो गया, ये रहा प्लेस एक, जिसको हम जब ओवेरी एक रिलीज करता है उसको हम ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। अब जब ओव्यूलेशन हो जाता है, एक के पास स्पर्म की एंट्री होती है। एक बड़ी खासियत ये बात है ना कि एक के बाहरी लेयर पे ना ये सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर एंटर करने देता है, एक स्पर्म, ज्यादा नहीं। जब एक स्पर्म अंदर एंटर करता है बाकी बाहर वाले को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ क्या हुआ, एक स्पर्म अंदर एंटर कर लिया, ओके। तो हमने ये वर्ड पढ़ा है कि जब मेल
के गैमेट्स, फीमेल के गैमेट्स आपस में मिलते हैं, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। दूसरे भाषा में इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं इसको। आपको मैंने पहले बताया भी है कि दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जी, एक्सटर्नल भी होते हैं, लेकिन ये हम इंसानों में नहीं। हाँ, हम इंसानों में किए जाते हैं, लेकिन वो IVU इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो लैब के थ्रू किए जाते हैं वो अलग है। पर जो नेचुरली होता है वो एम्फीबियन के अंदर पाया जाता है, जैसे मछली और मेढक इनके। हम बात करते हैं फीमेल को लेकर बात करते हैं, जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहाँ फर्टिलाइज हो गया, फ्यूज हो गया, अब ये मियोसिस करना चालू कर देता है। हमने वर्ड पढ़ा है माइटोसिस एंड मियोसिस। ये मियोसिस प्रोसेस चालू करता है, बाद में फिर माइटोसिस, फिर वहां से 2 4 ऐसे लगातार से सेल लगातार जनरेट होते रहते हैं। और जब इस स्टेज प्रोसेस को हम ब्लास्टोसाइट्स के नाम देते हैं। ये वर्ड थोड़े हार्ड है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये 12th के वर्ड है, अगर आप ये वर्ड नहीं लिखो तो चलेगा। आप बस बताइए कि मल्टीपल स्टेज पे जाने के बाद वो ग्रो होने लगते हैं। अब जिस समय यहाँ पे एक रिलीज होता है, आप ये रेड कलर के डॉटेड देख रहे हैं, थोड़ा रेड कलर वाला, उसी समय यूटेरस क्या करता है, वहां पे ब्लड जनरेट करता है। और ये ब्लड से ब्लड नहीं होते हैं, इस ब्लड के अंदर रिचेस ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा है नर्चर, मतलब कि नरिशमेंट चीजें। जैसे वो कहते हैं ना, मेहमान आने वाले हैं तो बड़ा हम स्वागत के तैयार रखते हैं, सेम वैसे ये स्वागत के इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही यहाँ से फर्टिलाइज से यहाँ पहुँचते हैं, इन तीनों लेयर में से किसी भी जाके वो अटैच हो जाते हैं। जब अटैच होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब पहली बार एग निकला उसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। जब दोनों आपस में गैमेट्स मिल गए फ्यूजन कहा जाता है। इसको छोड़ दो, तब लग रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो अटैच होता है, अटैच होगा ही होगा, ये प्रकृति का खेल है, अटैच होना ही है। जब अटैच होगा उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब जिस जगह अटैच होगा उस भाग में एक कॉइल टाइप का, डाइस टाइप का, डिश टाइप का बन जाता है, राउंड टाइप का, उसको कहते हैं प्लासेंटा। ये माँ और चाइल्ड उनके बीच का कनेक्शन बनाता है। ये माँ में जुड़ा हुआ रहता है, ये रहा वो बेबी, एक बीच का कॉइल जिसको हम नाभि कहते हैं। जब जन्म होते समय आपने देखे बच्चों के नाभि को कट किए जाते हैं, ये नाभि कनेक्टेड होते हैं मदर के प्लासेंटा से। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हो, ये वो कनेक्शन है जो बेबी और मदर दोनों को साथ में जोड़ता है। इसीलिए इस महीने ये 9 महीने या जिसको कह सकते हो आप 8 महीने, नॉर्मल डिलीवरी 9 महीने, बट एबनॉर्मल में उससे पहले हो जाता है। तो उनको अच्छा खाना पानी वातावरण सब दिया जाता है, क्योंकि बच्चे बाहर से निकल के सांस नहीं ले सकते। उनको जो भी वो एक्वायर करेंगे वो मदर के थ्रू एक्वायर करेंगे, और वो उनको मिलेगा इसके थ्रू, प्लासेंटा। यहीं से वो शायद में लिखा गया, umbilicus cord with the vessels supplying rich blood to the nourish the growing embryo during the pregnancy। आप भूल जाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पूरा एरो करके मैंने पूरा लिख के रखा है। ओके, अब ये इसके स्टेज होते हैं। यहाँ तक पहुँचने में 5 से 8 दिन लगते हैं, क्योंकि जब स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर करता है, इसका लाइफ स्पैन होता है, डिपेंड करता है वो कितने दिन तक। लेकिन ऐसा नहीं, वो सर्कमस्टेंस कैसा मिलता है फीमेल के अंदर वैसा, वो मैक्सिमम तो मैक्सिमम 5 से 6 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, कितना कैपेबिलिटी रहती है स्पर्म के अंदर। ठीक है, अब जब ये फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट थे कन्वर्ट हो गए किसमें, एम्ब्रियो में। अब जब ये कुछ मंथ बीत जाएंगे, या वीक कह लो मंथ कह लो, ऑलमोस्ट 6 मंथ के आसपास ये जनरेट, ये कन्वर्ट कर लेते हैं आपको फ्यूचर स्टेज। ये वो स्टेज है जहां पे आप बता सकते हो कि ये इसके हाथ पैर, दिल की धड़कन वगैरह वगैरह सोनोग्राफी में सुने होंगे, चेक करते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती भी होती है। पेरेंट्स जाते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, लेकिन जब पता चल जाता है कि हाँ ये एक लड़की है, तो लड़की के नाम पे ही
उनको गलत ट्रीट करने लगते हैं। ये मैं बात बता रहा हूँ पहले की, लेकिन ये आज के एजुकेशन लगातार एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ये लोगों तक बातें पहुंचना बहुत जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब जैसे ही पता चलता है कि फीमेल है, लड़की है, तो उनको मदर को सही से ट्रीट नहीं करते। अगर लड़का पता चला तो अच्छे से ट्रीट करते कि हमारे वंशज आगे लेके जाएंगे। लेकिन एक बात समझिए, अगर मदर ही ना हो, लड़की ही ना हो, तो मदर बनेगी, आगे मदर रहेंगे ही, तो ये जनरेशन चलेगा कैसे? क्योंकि मेल के अंदर कैपेसिटी है ही, ये करने की कैपेसिटी नहीं है, फीमेल के अंदर है, फीमेल ही कर सकते हैं। आप फीमेल को खत्म कर दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। टॉपिक आते हैं। ओके, ये हो गया। जब 6 महीने हो जाते हैं, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस के अंदर पाया जाता है और बेबी वहां से फिर मतलब बेबी को भी डिलीवर की जाती है। हैप्पी डिलीवरी को कहते हैं हम लोग। एक 7-8 महीने 9 महीने के बाद कंप्लीट डिलीवरी हो जाती है। बट क्या हो अगर स्पर्म ही ना जाए? अगर स्पर्म नहीं गया मतलब ओवुलेशन भाई साहब अकेला है, वहां पे एक स्पर्म मिले नहीं, स्पर्म नहीं मिला तो ये मल्टीपल स्टेज नहीं हुए, मतलब ये सब खत्म, ये कुछ भी नहीं रहा। तब क्या हुआ? कहां गया वो ए और कहां गए जो स्वागत के लिए सब खड़े थे? समझा? ये देखिए, हमने वर्ड लिखा है मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग एक्चुअली सुनते भी हमें थोड़ा खराब भी लगता है कि अरे लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यही वो जरिया है जहां से एक न्यू बेबी का जनरेशन तैयार होता है। मेंस्ट्रुएशन इसलिए होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाए, लेकिन ये वही नरिशमेंट है, ये वही यही ब्लड है कि जब आप अपने माँ के कोख में थे तो इन्होंने ही आपको इतना 9 महीने तक बड़ा किया। ओके, मेंस्ट्रुएशन ये पीरियडिकली होते हैं, ये 28 दिनों में पर्टिकुलरली होते हैं। एक साइक्लिक फॉलो होता है, इसके साइक्लिक फ्लो चार्ट आपको 12 क्लास में मिल जाएंगे, हम टाइम पे रहते हैं। ओके, तो ये पूरे 28 महीने में एक मतलब एक के बाद जब ओव्यूलेशन होता है, यहाँ लिखा हुआ है periodic event to taking the place after the every 28 days matured movements, तो पीरियड्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है if the fertilization does not occur, अगर फर्टिलिटी होंगे ही तब क्या होगा? not need to any longer, मतलब इनका मतलब है कि यहाँ पे जो स्वागत के लिए खड़े थे ना, जो नर्सें लेके थे, क्या नर्समेंट देंगे, स्वागत करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं। ये यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, किसी भी अटैच नहीं होंगे और वहां से होते हुए सीधे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। Lignin slowly break down and come out through the vaginal opening as a blood and the mucus. ये यहाँ से फिर फ्लो होते हुए उसके साथ साथ ये ब्लड भी बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, जब पहली बार मैंने बताया था कि प्यूबर्टी स्टेज में पहली बार जब गर्ल्स को पीरियड आता है, इसको हम पीरियड के नाम से पहचानते हैं। साइंटिफिक नेम मेंस्ट्रुएशन। जब फर्स्ट टाइम होता है, आप कैरेक्टर देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम जब होता है तो मेनाचर्स, और जब आखिरी बार होना होता है वो करीबन 45 to 50 एज के स्टेज पे होते हैं, ये उनको कहते हैं मेनोपॉज। अब ये जो ओव्यूलेशन का स्टेज है ना, मतलब लड़कियों में बांधा हुआ है 12 या 10 से 12 की एज से लेके 40 to 50 एज में। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म जनरेट करने के लिए रहता है, वो जब एक बार प्यूबर्टी स्टेज में एंटर कर लेते हैं तो वहां से लेके वो लाइफ टाइम तक, जब तक जिंदा है तब तक वो एक अपना स्पर्म जनरेट कर सकते हैं। कितना है, ठीक है? वो सब समझ में आ गया हो, मैं थोड़ा इसको छोड़ देता हूँ, अब आगे समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है?